जहां से कपाट खुलने हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें भी हम आपको बाद में दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और जो दर्शन का क्रम होगा वो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। अब महज कुछ लम्हा ही रह गया है और 6:24 हो चुके हैं। 1 मिनट और 1 मिनट के बाद जो भगवान केदारनाथ जी के कपाट है वो खुल जाएंगे भक्तों के लिए और 6 महीने तक जो भक्त हैं भोलेनाथ के वो दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे। आप देखिएगा कि कुछ लोगों के हाथ में कमल के फूल भी हैं, कमल का फूल लोगों के हाथों में नजर आ रहा है। भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और ये यहाँ के जो स्थानीय पहाड़ है वहां से ये फूल ले आते हैं और आज के दिन यहाँ पे अर्पित किया जाता है। बस अब कुछ सेकंड और है। आप देखिएगा सबसे आगे जो नीले रंग के वस्त्र में नजर आ रहे हैं वो रावल है यहाँ के भीमा शंकर जी। जो ये खास पल होता है उसमें उनके द्वारा ही डोली को अंदर प्रवेश कराया जाता है और एक जो सबसे सर्वोच्च पद है वो रावल का होता है और बहुत बड़ी भूमिका होती है पूरे। अगर हम पूजा पाठ के क्रम की बात करें, चाहे वो ऊखी मर्जी से जब भगवान की डोली प्रस्थान करती है केदारनाथ जी के लिए या फिर जब मंदिर में प्रवेश होता है, देखिए आप ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये कपाट खुल गए। हर हर महादेव, जय केदार। और ये कपाट खुल गए आज भगवान शिव के, भगवान केदार के। ये अद्भुत तस्वीरें, कपाट खुल चुके हैं और इसी पल का इंतजार था। देश और दुनिया में बैठे हमारे तमाम जो भगवान भोलेनाथ के, केदारनाथ जी के भक्त हैं वो अब कपाट खुल चुके हैं। जी मीडिया के जो करोड़ों दर्शक हैं बिल्कुल हमारे साथ संत समाज भी मौजूद है। महाराज जी, आज के दिन के लिए क्या शब्द हैं ये बताइए। सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। आप देख रहे हैं क्या उल्लास है, उमंग है। जो 2 सालों से लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे, आज सबके अंदर एक जोश है, उल्लास है। भारत विश्व गुरु बने, देश जो है हमारा संपन्न राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने, इस प्रकार की भावना के साथ सारे लोग हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर के जयकारों के साथ जो है यहाँ पर पधारे हैं। और आप देख रहे होंगे जो 20 किलोमीटर की चढ़ाई है, किस उत्साह के साथ लोगों ने जो है पार की है। और उसके बाद आज बाबा जी के कपाट खुले हैं। सभी के अंदर यही भाव है कि अब विश्व में शांति रहे, हर प्रकार से जो है देश की उन्नति रहे। इस मंगल भावना और मंगल कामना के साथ लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मंगल भावना और मंगल कामना के साथ उपस्थित हैं। महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव शब्दों में वर्णित करने लायक मौका है। किस तरह से इस खास दिन को, खास पल को देख रहे हैं महाराजा? आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि बाबा के केदारनाथ जागृत बाबा हैं, पंचमुखी केदारेश्वर महादेव हैं और विश्व में बाबा की ख्याति है। समस्त विश्व बाबा भोलेनाथ शिव शंकर को मानता है और आज हजारों की तादाद में यहाँ पर भक्त बाबा की जय जयकार करते हुए महादेव की जय हो लगातार डोली के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ पट खोलने के लिए यहाँ पर पहुँचे और पट खुल चुके हैं। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि बाबा जग का कल्याण करें, इस सृष्टि का कल्याण करें, मानवता का कल्याण करें, धर्म की जय करें, अधर्म का नाश करें, प्राणी में सद्भावना दे, विश्व का कल्याण करें। ये कामना है बाबा केदारेश्वर महादेव, क्योंकि साक्षात बाबा भोलेनाथ शिव शंकर स्वयंभो, जिनकी जटाओं में देवताओं की गंगा नदी विराजमान है, नदी बहती है, जिनकी
जिनके मस्तक पर धधकती हुई ज्वालाएं निकलती, जिनके भस्मधारी हैं बाबा, जिनके देवताओं के चंद्र देवता भी बाबा के मस्तक पर शोभामान है। समस्त पंच नाम 33 कोटि देवी देवता भगवान शिव शंकर स्वयंभू की पूजा आराधना करते हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा की आराधना करते हैं और बाबा को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि देवादिदेव महादेव साक्षात विश्व के प्रसिद्ध देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं और देवता भी भगवान की आज जय जयकार कर रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं और समस्त विश्व को एक बार भगवान भोलेनाथ केदारेश्वर महादेव के पट खुलने पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। निश्चित तौर पे देखिए, साधु संत समाज हो, यहाँ फिर जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, सबकी भावनाएं जो हैं वो उमड़ के सामने आ रही हैं और भक्त जो यहाँ पहुँचे हैं सबकी लालसा यही है कि भगवान के दर्शन। आप देखिएगा दूसरी तरफ तस्वीरें नलनी दिख रही हैं आपको, भक्त भगवान भोलेनाथ में रमे हुए हैं, नृत्य चल रहा है, डमरू बज रहा है। खुशी देखिए, खुशी, इस खुशी को महसूस करिए। ये खुशी, ये प्रसन्नता, ये भगवान में डूबने का, जो भगवान में अपने आप को लीन कर लेने का एक जो समय होता है, एक जो मौका मिलता है, वो भक्त यहाँ पे करते हुए पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। देखिए, ये उल्लास देखिए, जबरदस्त उल्लास। मैं इसी उल्लास की बात कर रहा था नलिनी। बिल्कुल देखिए, नलिनी मंदिर के अंदर मीडिया का प्रवेश नहीं है, जो कक्ष होता है भगवान शिव का वहाँ प्रवेश नहीं होता है, लेकिन भगवान को जो स्थापित करने का आज जो डोली आई है वो जो एक पूरी प्रक्रिया है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वो शुरू हो चुकी है अंदर, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस खास पल के साक्षी बने हैं, वो भी यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। बाहर और अंदर का माहौल दोनों बिल्कुल अलग है। देखिए, बाहर आपको जो श्रद्धालुओं का जोश है, जो उत्साह है, वो देखने को मिल रहा है, जबकि अंदर का जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो अनवरत जारी है और जो वैदिक मंत्र हैं उनके साथ भगवान भोलेनाथ एक बार फिर से 6 माह के लिए अपने पवित्र धाम केदार धाम में विराजमान हो चुके हैं और आज से जो एक क्रम है पूजा पाठ का वो शुरू हो जाएगा 6 महीने के लिए। मैं नलिनी मैं आपको जो धुन बज रही है, मराठा जो अकारा बैंड है यहाँ पे बज रहा है, उसकी कुछ धुनें सुनाऊंगा। ये खास तौर पे आज के दिन बजाई जाती है और मैं ये आर्मी के लोगों के बीच में इस समय हूँ और विशेष पल है, ये बहुत खास दिन है जिस दिन ये आर्मी की धुन बजाई जाती है। मैं हमारे एक सहयोगी हैं, मित्र भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि इस बैंड का क्या महत्व है। संदीप जी, इस खास धुन का क्या महत्व है? ये ओम नमः शिवाय की धुन है। 11 मराठा है यहाँ पे जो उखी मठ से साथ चल रही है डोली के साथ, और 11 मराठा यहाँ पर जो भी रेजिमेंट रहेगी, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, मराठा और राजपुताना हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो डोली को उखी मठ से यहाँ तक लेके आएंगे। तो जो धुन है ये भक्तिमय धुन है और इस समय जब बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं, जब वहाँ से डोली निकली थी उखी मठ से और यहाँ पहुँची है, तो वही धुन लगातार बजाते हुए
और तमाम ये जो जवान है सेना के वो बजा रहे हैं। अब देखिए ये पूरी यात्रा में साथ चले हैं, वहाँ से पूरी यात्रा में साथ चले हैं, पैदल घाट गदरों से होते हुए सड़क मार्ग से। और उसके बाद इनका एक खास महत्व है, कपाट उद्घाटन समारोह अब बिना आर्मी के बैंड के वो अधूरा सा लगता है। गंगोत्री में इनकी मौजूदगी रहती है, केदारनाथ धाम में इनकी मौजूदगी रहती है, और बाबा जो भूवैकुंठ धाम है बद्री विशाल, वहाँ पर इनकी मौजूदगी रहती है। तो खास महत्व है, लोगों में एक राष्ट्रीय भावना पैदा होती है कि आर्मी का बैंड है, केदारनाथ धाम है, तो उन सब को लेकर ये जो बैंड है इसके अलग अलग महत्व है। इसके अलावा भी बसंती बिष्ट यहाँ पर पहुंची हुई है, जागर गायिका हैं, उन्होंने कल शाम को जागर गायिका करीब दो घंटे जागर गाए। आज भी उनका जागर गायिका का प्रोग्राम है, और संस्कृति विभाग की टीम है। मतलब जो कपाट उद्घाटन समारोह है, जो उसके साक्षी बन रहे हैं, तो तमाम दर्शक इस समय देख रहे हैं देश विदेश को जी मीडिया के माध्यम से, उनको मालूम है कि ये अद्भुत अविश्वसनीय पल है। अगर थोड़ी देर में बर्फ भी गिर सकती है, जो यहाँ पर श्रद्धालु है महसूस कर रहे होंगे, और घर में बैठकर जो लोग देख रहे होंगे उन्हें भी अनुभूति हो रही है कि ये दिव्य क्षण है, अलौकिक अद्भुत है। बाबा को जागृत किया जा रहा है मंत्रोच्चार के साथ, बाबा समाधि में बैठे हुए हैं, और अब 6 महीने वो यहाँ पर जो भक्त हैं वो जो उनके दर्शन करेंगे। इससे पहले जो ऋषि मुनि हैं, देव हैं, वो उनके दर्शन करते हैं। तो एक अलग अनुभूति होती है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि जो पैदल चलना, यहाँ तक पहुँचना कष्ट होता है। हाँ, हमने कई लोगों से बात की जो पैदल चल के कह रहे हैं थकान नहीं है, सब खुश है, अभी थकान नहीं है लोगों के चेहरे पे। थकान होती भी होगी तो बाबा केदार की धरती में आकर वो खत्म हो जाती है। एक अलग अनुभव है यहाँ पे। और देखिए फौज है, SDRF है, पुलिस है। अभी मुझे लगता है कि लगभग 20,000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, 20,000 से। SDRF तैनात है, आर्मी के भी लोग हैं, पुलिस है, YMF बनाई है सरकार ने यहाँ पे, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स, रेस्क्यू मैनेजमेंट फोर्स बनाई गई है। तो अलग तरीके का माहौल रहता है। कपाट उद्घाटन का भी एक अलग महत्व है कि जो डोली है वो जब वहाँ से चलती है ऊखीमठ से, तो एक रात का मिलन होता है गौरी माँ का और भगवान शंकर का, केवल एक दिन रात का। देखिए मैं जी मीडिया के जो हमारे करोड़ों दर्शक हैं, जो संदीप जी बातें बता रहे हैं, ये बहुत आध्यात्मिक बातें हैं यहाँ की, और बहुत गहनता से इन्होंने इस पे काम भी किया है। लगातार ये जो पहाड़ है और खास पे हमारे जो धार्मिक स्थल है वहाँ काम करते रहते हैं। अभी भगवान को जागृत करने का काम किया जा रहा है, जैसा आपने बताया यहाँ पे। ये क्रम क्या चलेगा आगे, क्या चलता है ये? देखिए बाबा यहाँ पर जो भू वैकुंठ है, ये जो बाबा केदारनाथ का धाम है, 11वें ज्योतिर्लिंग में आता है। पांडवों की कथा सभी को मालूम है कि पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान को खोज रहे थे। भगवान यहीं मिले वैसे के रूप में, क्योंकि भैंसे होते नहीं थे, तो पांडव समझ गए कि नंदी बैल गाय जो हैं, लेकिन ये भैंसा कहाँ से आ गया। भीम ने, पांडवों ने समझा, और उसके बाद जैसे ही भीम ने अपनी दोनों टांगों को फैलाया, सारे जानवर तो निकल गए, लेकिन भगवान जो शंकर हैं वो नहीं जा रहे थे और जमीन के अंदर धंसना शुरू हुए। जब जमीन के अंदर धंसना शुरू हुए तो उसी समय भीम ने उनका पृष्ठभाग पकड़ लिया। तो ये पृष्ठभाग है जहाँ पर जागृत महादेव, इसे जागृत महादेव कहते हैं। दूसरा, अभी आरती नहीं होगी, अभी कपाट के दर्शन यहाँ पर खुलेंगे, आरती नहीं, श्रृंगार नहीं होगा बाबा का। श्रृंगार तब होगा जब भुकुंड भैरव हैं, जो पहले रावल हैं, भुकुंड भैरव यानी पहले रावल, जब उनकी कपाट खुलेंगे 3 दिन बाद, शायद 3 या 4 दिन बाद उनके कपाट खुलेंगे। उसके बाद बाबा की जो सुबह की आरती होती है और जो शाम की आरती होती है, जो भी श्रृंगार होता है सब कुछ वो उसके बाद होगा। तो ये जो पूरा इलाका है, ये भुकुंड भैरव यहाँ के क्षेत्रपाल है, रक्षक हैं, मतलब एक तरीके से जैसे हम काशी विश्वनाथ में कहते हैं कि काल भैरव के बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, उस कोतवाली में कोतवाल भी काल भैरव की मूर्ति को उस सीट पर नहीं बैठता है, काल भैरव को रखता है। तो भुकुंड भैरव वहाँ के काल भैरव हैं। और ये कपाट उद्घाटन समारोह जो है 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच ही होता है। जो भू वैकुंठ धाम है बद्रीनाथ में, वहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में होता है, लेकिन इस बार ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा आगे 6:15 पे 8 मई को वहाँ के कपाट खुलेंगे, दर्शन करेंगे सब लोग। और आप देखेंगे कि इतनी भीड़ है, जो संगम तक लाइन पहुंच चुकी है, मतलब लगभग 300 मीटर, अभी और बढ़ रही है, अभी लोग आ रहे हैं नीचे से, लगभग आधे किलोमीटर की लाइन होगी। और बाबा की ऐसी कृपा है कि 2-3 घंटे में सभी दर्शक उसके दर्शन करेंगे। हमने कई बार अनुभव किया है। और जब भी डोली पहुंचती है केदारनाथ धाम में, तो बर्फ या बारिश जरूर गिरती है। तो कल बर्फ के
कण तो नहीं गिरे, बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम लगातार बना हुआ है। आज मैं सुबह से देख रहा हूँ कि लगातार मौसम परिवर्तित बना है। हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फ गिरने वाली है, तो बर्फ गिरेगी। और जितने भी भक्त हैं, क्योंकि भगवान शिव का मतलब है हिमालय, केदार का मतलब है हिमालय। पुराणों में केदार को कहा गया है दलदल की भूमि, तो ये पूरी भूमि है दलदल। आप कहीं भी अगर जहां पर पानी नहीं भी है, अगर थोड़ा सा खोद देंगे तो वहां से पानी निकल आएगा। तो पीछे महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा है, और महादेव को समझने के लिए आपको यहाँ 1 दिन 2 दिन में नहीं चलेगा। आप अगर समझना है तो आप एकांत में यहाँ पर अगर आपने आधे घंटे भी तपस्या कर दी, कहीं पर भी बैठ के, इस पूरी जमीन तो पता चल जाएगा कि ये दिव्य भूमि क्या है। आप दर्शन नहीं भी करते हैं, आपने देव दर्शनी से अगर मंदिर के दर्शन कर लिए, हाथ जोड़ लिए, तो आपने बाबा केदार के दर्शन कर लिए। गर्भगृह में जाना, वो जो जागृत महादेव हैं, जो पृष्ठ भाग है, जो बहुत बड़ा एक जो, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, उस पत्थर की पूजा होती है जो नीचे धंस रहा था, जिसको थोड़ा सा पकड़ लिया भीम जी ने। तो कई कहानियां हैं। और यहाँ कुंडों का अलग महत्व है, बहुत उद्धव कुंड है यहाँ पे, अमृत कुंड है यहाँ पे, लेकिन 2013 के बाद उन कुंडों का महत्व थोड़ा कम हुआ है। सबका जो ध्यान होता है, मंदिर होता है, मंदिर के दर्शन करने होते हैं, और उसके बाद वो अपने गंतव्य के लिए चले जाते हैं। तो अगर आपको देखना है कि केदार क्या है, तो आप कुंड देखिए। यहाँ पर मतलब दलदल है तो कहीं पर भी पानी निकल आता है। तो 5 कुंड है, 5 नदियां हैं, 5 या 7 कुंड है, 5 नदियां हैं जिनका संगम नीचे स्थल पर होता है। क्षीर गंगा, मधु गंगा, सरस्वती नदी यहाँ पर बहती है, जिसमें विकराल पानी आया था, और मंदाकिनी जिसने पूरा सैलाब लेके पूरा केदारनाथ का आधा केदारपुरी को तबाह कर। मंदाकिनी जी अपने स्वरूप में वापस आ गई उसके बाद। हाँ, मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी बहुत सालों पहले जिस स्वरूप में बहती थी, नदियों का एक विज्ञान होता है कि वो 100 साल में अपने रास्ते को बदलती हैं, फिर 100-200 साल में फिर से अपने जो मूल स्वरूप है उसमें आती हैं। तो पहले संगम जो था, पहले संगम नीचे होता था, नहीं, पहले संगम पीछे होता था, लेकिन जब तबाही आई तो संगम, दोनों नदियां अलग अलग हो गई और नीचे संगम मिली। 5 नदियों का संगम है। इसके आगे वासुकी ताल है। कपाट उद्घाटन के बाद जो सबसे अच्छा महात्मा है केदारनाथ धाम में दर्शन करने का या पूजा पाठ करने का, वो है सावन का महीना। तो सावन में यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर वासुकी ताल है। वहाँ नंगे पाँव सुबह 4 बजे नहा धो के, नंगे पाँव जाके जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित होते हैं, वो ब्रह्म कमल लेके आते हैं और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। धन्यवाद। तो हमारे संदीप जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से हमें समझाया कि वास्तव में इस धाम का महत्व क्या है। केवल यहाँ शिव को समझना है तो यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ शिव को समझने के लिए, इस धाम को समझने के लिए आपको यहाँ कुछ समय बिताना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ये जो अद्भुत नगरी है भगवान शिव की, वो कैसी है और क्या कुछ यहाँ अलौकिक है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.